मैं रमा चड्ढा हूँ। आज से 8 साल पहले मैं बरेली में थी। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था। कम से कम 500 गज की कोठी थी और मोबिल ऑयल का काम था। और क्या नाम है, पहले दो दो बेटे और एक बेटी। बड़ा बेटा है ना, बेटी है बड़ी, उसके बाद एक बेटा फिर छोटा। तो मैं छोटे के साथ ही रहती थी। उन लोगों ने क्या किया, बड़ा वाला जो है उसकी जो माँ बाप है असम के थे, तो वो भी यहाँ आ गए कि इनके पास तो बहुत पैसा है तो सारी मतलब सब जने आ गए वहाँ। तो वहाँ आकर उन्होंने सारा लूटना शुरू कर दिया कि आंखें फटकी उनकी कि इनके पास इतना सोना, इतनी बड़ी कोठी और सब कुछ है। तो मेरा ना हस्बैंड की डेथ हो गई, आज से 21 साल हो गए। तो उनके मज़े आ गए कि अब हम सब, हमारा ही सब कुछ हो गया। तो उसके बाद वहाँ से जो बड़ा बेटा है वो लुधियाने आ गया। उसके ससुराल थे ना लुधियाने, तो लुधियाने आ गया। उसके बाद वो जलंधर चले गया। जलंधर उसके माँ बाप थे लड़की के। तो छोटा बेटा यहाँ आ गया है भोपाल में, उसकी सास थी वहाँ, तो वो भी मतलब पास में ही रहने लगा। तो सिखाने में तो आजकल माहिर है लोग, दिमाग अपना होना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने अपना दिमाग नहीं काबू में करा कि मम्मी ने कितनी मुसीबतें झेली और हस्बैंड डेथ हो गई, तो तुम लोगों को पालना पोसा जिम्मेदारी वो नहीं समझ पाएंगे। आप मतलब बोलने लायक आप तो सही है। फिर हम यहाँ आगे वो जलंधर चले गया। फिर जलंधर उन लोगों ने सारा कुछ वो भी लूट लिया जो उसके पास भी था, बेटे के पास भी, क्योंकि बस में कर लिया। वो असम की थी उसकी माँ वगैरह, उन्होंने जादू टोने से मुझे तक खाने को देती रहे मीठे में डाल के। वो मैं भी उसी की काबू में आ गई। मैं समझ नहीं पाई। तो बस छोटा बेटा यहाँ काम करने लगा, आपस में बांटते रहते। सहारा में मेरा बहुत पैसा था, तो मैंने कहा चल इन्होंने कोठी कोठियाँ बेच दी, कोई बात नहीं, चलो मेरे एक सहारा तो है। मैंने छोटे छोटे थे तब से मैं एफडियाँ बनानी शुरू कर दी थी। मैं क्या मेरा कितना पैसा हो जाएगा, 4 कोठियाँ बन जाएंगी। मैं क्या मेरी इतना पैसा मेरा जमा हो चुका था उधर भी। उसके बाद मैं वहाँ गई तो मैंने कहा ऐसे सहारा के रमा चड्ढा के नाम के पेपर निकाल दो। वो कहने लगे वो तो आपके बेटे साइन करवा के आपके तो वो तो ले गए, वो ले गए, बेहतर जमीन निकल गई पैरों के लिए। मैं क्या करती बस। फिर उसके बाद यहाँ हम रहने लगे हैं। बहुत छोटी जो बहू है कोरोना के चक्कर में कहती बाहर नहीं जाना, तो उसने क्या किया, मुझे पीछे से खींच के यहाँ से पकड़ के कोठी के अंदर फेंक दिया। गेट पे ही अभी थी तो बेटे को कहते तो भारी बहुत है, हैं इसको तुम पकड़ो या गोदी उठा के पलंग पे फेंक दो इसको, हैं। और जो प्लेटें वगैरह थी खाने पीने की उस पे नेल पॉलिश से नाम लिख दिया। लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, सारा कुछ लूट लिया। तो मैं करने को सब कुछ कर सकती हूँ। अंदर में दरवाजे खड़काते थे, पानी नहीं देते थे मुझे, ताला बाहर से लगा देते थे। मेरे जैसा तो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। तरह मैं मेरे अपने
पिछले जन्म के। लेकिन ये है कि आप लोगों को ये शिक्षा देती हूँ कि बेटों को, बच्चों को पैसे की नजर ना लगने दो, अपने घर की बस। फिर अभी बांधी थी तो मेरे मासी का लड़का पहुंचा, कहता दीदी कहाँ हो। मैंने कहा जाऊँ। कहते कहाँ हैं? मैं बाहर आई। कहते हम तो दिवाली का वो आपका गिफ्ट लेके आए थे। मैं कह अच्छा। मैं कह मुझे तो बंद कर रखा है अंदर। वो भी रोने लगे, दोनों जने मियाँ बीवी। उन्होंने सबको फ़ोन कर दिया। मेरा फ़ोन सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ में ले लिया ताकि ये फ़ोन ही ना करे, कमरे में बंद ही रहे। भगवान है वो। भगवान क्या, उसमें तो भूतनी सामल में तो आ गई थी, इसमें काली माता आ गई थी। जैसे बाल खिलाड़ के ऐसे ऐसे करती थी। मैं कि काली माता आ गई अब तो घर में। वहाँ आसाम के पता नहीं कौन सा जादू टोना यहाँ पहुँच गई। तो माता जी, आप आज की जो नई पीढ़ी है उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या संदेश है आपके लिए? उसके लिए माँ बाप की पारखी नज़र होनी चाहिए कि मेरा कौन सा बच्चा मतलब प्यार करेगा, कौन सा मेरा पूरा साथ देगा। हमें जो बेटा है उस पे तो पहले शक हो गया था। उसने छोटे बेटे को भी मतलब अपने साथ ही मिला लिया। इसका मतलब दोनों बेटे बेकार हो गए। जब मैं कमरे में थी तो घर में बैठा हुआ अंदर सुन रहा है बीवी इस तरह से करतूतें कर रही है मेरी बीवी के साथ। उसकी जुबान नहीं थी बोलने की। गुरुजी से कहना कि उनको बुलाओ हमारे अपने पास, मैं उनका माथा टेकू। बिल्कुल। मैं आने को बहुत तैयार हूँ। मैं जरूर मिलूंगी आपको।